हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। तो भाई कार्डियक साइकिल क्या होती है, इसके लिए ज़रूरी है पढ़ना पहले हार्ट। तो इसके पहले जो पार्ट 6 वीडियो है in which I have explained everything about heart, तो पहले वो पढ़ के आओ जल्दी से भाग के। आ गए? चलो वेरी गुड। अब जब तुम हार्ट पूरी तरीके से पढ़ के आ चुके हो तो अब बारी है तुम्हें पढ़ाने की एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। साथ ही साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी, जब मैं क्लास 11th में थी तो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होता है कार्डियक साइकिल। इनफैक्ट मैंने पढ़ लिया था कार्डियक साइकिल, मैंने रीड करा ऐसे एनसीईआरटी से, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। अगले दिन मेरे एग्जाम में कार्डियक साइकिल आया और मैं कार्डियक साइकिल में कुछ भी जो बस मैंने रट के गई थी मैं वो लिख के आ गई, जस्ट रटा हुआ। मुझे उसमें 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन आया था, मुझे उसमें से मुश्किल से शायद 1.5 या 2 मार्क्स मिले थे, बिकॉज इतना गंदा लिखा था मैंने। रटा हुआ कितना ही याद रहता है। तो जिसने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ी है एक आध बार उसे नहीं समझ में आया है और उसने रटने की कोशिश करी है कार्डियक साइकिल को, तो प्लीज़ 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 अपना रटा हुआ भूल जाइए। अब आज हम बिल्कुल कंसेप्चुअली कार्डियक साइकिल को समझने वाले हैं, जिसके बाद आप कभी भी इसे जीवन में नहीं भूलोगे। ओके, इन लाइफ नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या होती है कार्डियक साइकिल। इट इज द साइक्लिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट फॉर पंपिंग ब्लड। अब आप जानते हैं कि हार्ट का जो मेन फंक्शन है इट इज पंपिंग ब्लड। अगर मैं हार्ट के मेन फंक्शन की क्या बोलूँ कि क्या है भाई, मेन काम क्या है हार्ट का, तो 100 बार बता चुके हैं कि भाई इट इज द मोटर है वो हार्ट की। और मोटर का काम क्या होता है, जैसे आपके घर में पानी की मोटर है, वो क्या करती है, वो पानी को पंप करके ऊपर टंकी तक पहुंचाती है। सिमिलरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है हार्ट, जो एक मोटर की तरह काम करता है और पंपिंग एक्शन करने के साथ करके हमारी बॉडी के वेरियस टिश्यूज तक ब्लड को सप्लाई करता है। अब अगर ये हार्ट को सारी बॉडी में ब्लड को पंप करके पहुंचाना है तो देयर माइट बी सम कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट को कुछ तो भी तो एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी ना, जिसके कारण ब्लड पंप हो। एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, एक फोर्स जनरेट करने के लिए हार्ट को कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना। सो इट इज द साइक्लिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। तो हार्ट एक साइक्लिक पैटर्न में कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और इसी पैटर्न को हम लोग, अगर हम एक साइकिल मतलब पैटर्न है, मतलब एक टाइम के बाद रिपीट हो जाता है, जैसे सपोज पहले कंट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, फिर कंट्रैक्शन हुआ, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इसीलिए इट इज रेफर टू एज कार्डियक साइकिल। दैट इज व्हाई इट इज रेफर टू एज कार्डियक साइकिल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या होती है भाई? कार्डियक साइकिल इज द साइक्लिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट फॉर पंपिंग ब्लड। क्यों कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है हार्ट? क्या दिक्कत आ गई है उसको? मजे आ रहे हैं ऐसा करके? मजे नहीं आ रहे। द हार्ट इज डूइंग वर्क, और वर्क क्यों करना पड़ रहा है? टू क्रिएट अ फोर्स, और फोर्स से ताकि ब्लड पुश होके बॉडी के वेरियस टिश्यूज तक पहुंचे। ओके, क्लियर? Now let me discuss various events of cardiac cycle. Events of cardiac cycle. अब cardiac cycle में क्या क्या event होते हैं, चलो देख लेते हैं। कार्डियक साइकिल के इवेंट में पहले होते हैं ऑरिक्यूलर इवेंट्स, ऑरिकल का इवेंट होगा, और दूसरे हमारे पास होते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स। तो ऑरिकुलर इवेंट्स एंड वेंट्रिकुलर इवेंट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऑरिकल के इवेंट्स में क्या होगा? अरे बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। क्या बहुत आसान? 2 इवेंट। सबसे पहले होगा ऑरिकल का सिस्टोल एंड देन होगा ऑरिकल का डायस्टोल। बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आ गया। वेंट्रिकल के 2 इवेंट, अब तो चिल्ला चिल्ला के आप लोग बोले जा रहे हो। वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेरी गुड वेरी गुड, और दूसरा हमारे पास अब वेंट्रिकल को डायस्टोल भी कराना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास कार्डियक साइकिल में टोटल 4 इवेंट्स हो गए। वैसे देखा जाए तो देयर आर 2 इवेंट्स, ऑरिकुलर इवेंट्स एंड वेंट्रिकुलर इवेंट्स। ऑरिकल के इवेंट और वेंट्रिकल के इवेंट। ऑरिकल के 2 इवेंट क्या होते हैं? ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल के 2 इवेंट क्या होते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल।
अब हार्ट में एक बार में कितने क्या सिस्टोल डिस्टोल डायस्टोल हो रहे हैं, मतलब कि एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो चलो देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। वैसे ये चीज़ें लास्ट में पढ़ाते हैं, बट मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ और बताना है। सुनो, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। अब देखो कैसे निकालूंगे मैं ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई एक बार में कितना क्या कैसा हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे ये पता है इन 1 मिनट, एक मिनट में जो मेरा हार्ट है वो 72 बीट्स करता है। एक मिनट में माय हार्ट बीट्स 72 टाइम्स, माय हार्ट बीट्स 72 टाइम्स। मतलब कि एक मिनट में मेरा हार्ट या तो मैं बोलूँ 72 टाइम बीट करता है या फिर 72 कार्डियक साइकिल चलाता है। मेरा हार्ट एक मिनट के अंदर कितनी कार्डियक साइकिल चलाता है, 72 कार्डियक साइकिल चलाता है। तो अब मुझे अगर ड्यूरेशन निकालनी है कार्डियक साइकिल की तो मैं कैसे निकालूंगी बताओ ना। मैं सिंपली 72 को क्या करूं, मैं 72 को डिवाइड कर देती हूं बाय 60 डिवाइडेड बाय 72 कर देती हूँ, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो मैं जब ऐसा करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 0.8। मुझे आंसर कितना मिलता है, 0.8। करके देख लो भाई, लो 60 डिवाइडेड बाय 72 करके देख लो यार, 0.8 ही आएगा, ऑलमोस्ट 0.8 आएगा, पक्के से आएगा 0.8। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड्स कितनी होती है एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन, 0.8 सेकेंड्स। कैसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट और 60 सेकेंड्स में हार्ट बीट्स फॉर 72 टाइम्स, या फिर हार्ट कितनी कार्डियक साइकिल करता है एक मिनट के अंदर, हार्ट करता है 72 कार्डियक साइकिल परफॉर्म। तो भाई एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी हो जाती है, ड्यूरेशन फॉर 1 कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। 0.8 सेकेंड्स के अंदर ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। तो 0.8 सेकेंड्स के अंदर ये सारे इवेंट्स जो भी आपने पढ़े कार्डियक साइकिल के, वो सारे के सारे इवेंट्स हो जाएंगे। कितने सेकेंड्स के अंदर, 0.8 सेकेंड्स के अंदर। और फिर नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। इस तरीके से एक मिनट में वी हैव टोटल ऑफ 72 कार्डियक साइकिल, दैट्स इट। नाउ in your NCERT, the events of cardiac cycle is given in slightly different manner. और क्या है वो slightly different manner? चलो देख लेते हैं। तो what are the different phases या फिर events of cardiac cycle that are given? Number 1, they have given you joint diastole. What they given you is the joint diastole. Secondly, atrial systole or the auricular systole, and lastly the ventricular systole. तो आप अगर अभी स्कूल बोर्ड्स में लिखने वाले हैं तो आपको यही लिखना है। What are the 3 phases of cardiac cycle? Firstly, we have joint diastole. Secondly, we have atrial systole. And lastly, we have ventricular systole. क्या 3 इवेंट्स हो गए, फिर से रिवाइज करो। Joint diastole, atrial systole and ventricular systole. हो गए तीनों इवेंट याद। और ब्रॉडली देखो तो ऑरिकुलर इवेंट में सिस्टोल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर इवेंट्स में सिस्टोल डायस्टोल। अब थोड़ा इतने तो भाई पढ़े लिखे हो गए हैं हम, समझ में आ रहा होगा कि हाँ सिस्टोल तो दोनों का दिया है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, लेकिन डायस्टोल दोनों का अलग अलग ना दे के उन्होंने उसको एक साथ मिला के जॉइंट डायस्टोल बोल दिया है। ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के सिस्टोल तो उन्हें बड़े स्टाइल मार के अलग अलग दिए हैं, लेकिन जो डायस्टोल है उसको एक साथ ही दे दिया है, उसको एक साथ ही दे दिया है, इसीलिए उसे क्या बोल रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल। इसीलिए उसे क्या बोल रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो हमने फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल सीख लिया। अब आगे चलो, बहुत कुछ सीखना है, चलते हैं आगे। नाउ दिस डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, मतलब लाइफ बना देने वाला डायग्राम है, लाइफ चेंजिंग डायग्राम है ये। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। हमें समझ में आया कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड्स की। कितनी होती है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। और इस 0.8 सेकेंड्स में मैं पहले अगर ऑरिकल की बात करूं तो ऑरिकल का सिस्टोल होना है, ऑरिकल का डायस्टोल होना है।
और इसी 0.8 सेकेंड्स में, इन्हीं 0.8 सेकेंड्स में ही सेम 0.8 सेकेंड्स में वेंट्रिकल का भी सिस्टोल होना है और वेंट्रिकल का भी डायस्टोल होना है। अब आप समझ लो सीधे, मैं टेक्स्ट रीडिंग पे जा ही नहीं रही, आपको सिर्फ समझा रही हूँ, सुनो मेरी बात। अगर मैं बोलूँ सबसे पहले ये 0.8 सेकेंड स्टार्ट हो गए, द 0.8 सेकेंड्स जो होते हैं वो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो गए, इस वाले स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट हो गए। और सबसे पहले कौन सा सेकेंड आएगा? 0.8 स्टार्ट हुआ ना, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8 और फिर वापस से अगली साइकिल स्टार्ट होगी। तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट ऑफ दिस 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड की कहानी हम पढ़ते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले 0.8 सेकेंड में, अच्छा एक और पहले डिस्क्लेमर चलता है ना किसी भी वीडियो के नीचे आगे पीछे कुछ भी कि ये घटना काल्पनिक है, इसका सच्चाइयों से कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे ये घटना बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल सच्चाई पे, बिल्कुल सच घटनाओं पे आधारित है, ऐसा होता है। डिस्क्लेमर मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि कोई ये ना समझे कि ऑरिकल के इवेंट अलग चल रहे होते हैं और वेंट्रिकल के अलग चल रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कंसेप्ट इमेजिन भी नहीं करना है, गलती से अपने दिमाग में आने भी नहीं देना है। जो भी चल रहा है वो ऑरिकल और वेंट्रिकल में साथ में चल रहा है। पहला कंसेप्ट क्या सिखाया मैंने कि ऐसा नहीं सोचना है कि ऑरिकल में चीजें अलग हो रही है, वेंट्रिकल में अलग हो रही है, अलग अलग टाइम फ्रेम में हो रही है। नो, सेम टाइम में ही ऑरिकल के अपने इवेंट हो रहे हैं और वेंट्रिकल के अपने इवेंट हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 0.1 सेकेंड की कहानी। अभी 0.8 सेकेंड की कहानी हमने शुरू करी है, हम उसको 0.8 सेकेंड्स तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 0.8 सेकेंड में पहला वाला सेकेंड आया, दैट इज 0.1। उस 0.1 वाले सेकेंड में अंदर वाला जो सर्कल है इट इज फॉर ऑरिकल एंड बाहर वाला इज फॉर वेंट्रिकल। तो आप देखो द इनर सर्कल, यहाँ पे लिखा हुआ है AS। क्या लिखा हुआ है? AS। तो मतलब कि हमें यहाँ से ये समझ में आया इन द फर्स्ट 0.1 सेकेंड वी हैव ऑरिकुलर सिस्टोल। सबसे 0.1 सेकेंड में जो ऑरिकल है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सिस्टोल्स का मीनिंग होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इन द 0.1 सेकेंड ऑरिकल का हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन क्या उस टाइम पे वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? नो। वेंट्रिकल ब्लू से बना हुआ है, मतलब वेंट्रिकल उस टाइम डायस्टोल वाली कंडीशन में है, वेंट्रिकल अभी रिलैक्स है। तो कैसी कंडीशन हो गई है? कंडीशन कुछ इस टाइप की हो गई है, अगर आप देख पा रहे हो, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड है एंड ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। देख लो यहाँ पे फिर से, वेंट्रिकल इज रिलैक्स्ड फैला हुआ आराम से, एंड द ऑरिकल इज कॉन्ट्रैक्टेड। ये कंडीशन अभी हुई है इन द 0.1 सेकेंड। और अब यहाँ पे 0.1 सेकेंड की कहानी हो गई फिनिश। नाउ अब क्या होगा? नाउ यू विल सी ऑरिकल विल स्टार्ट रिलैक्सिंग। अब अगर आप देखो तो ऑरिकल जो है वो रिलैक्स हो रहा है। जो अंदर वाला सर्कल है आपको वहां पे ब्लू कलर दिख रहा है। नाउ जो ऑरिकल अभी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड था, नाउ तो ऑरिकल विल स्टार्ट धीरे 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 करके रिलैक्सिंग। तो ऑरिकल का स्टार्ट हो चुका है डायस्टोल। लेकिन पीछे वेंट्रिकल में क्या दिख रहा है? अगर इसके जस्ट पीछे वेंट्रिकल में आओ तो क्या दिख रहा है? The ventricle is now start contracting। अभी कहानी कुछ ऐसी थी 0.1 सेकेंड में कि ऑरिकल था कॉन्ट्रैक्ट और वेंट्रिकल था रिलैक्स, सिस्टोल डायस्टोल। अब जैसे ही 0.2 वाला सेकेंड स्टार्ट हुआ तो ऑरिकल धीरे धीरे हो गया रिलैक्स एंड वेंट्रिकल का होने लगा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऑरिकल इज नाउ बिकम diastole position and ventricles are now in systole position। I mean that ventricles are contracting। तो अभी ये था और अब ये हो गया। समझ में आ रही है कहानी? अभी क्या था? ये वाली कंडीशन थी और अब ये हो गया है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल स्टार्ट हो गया फ्रॉम 0.2 सेकेंड्स। वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट हो गया फ्रॉम 0.2 सेकेंड्स एंड ऑरिकल का डायस्टोल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑरिकल का जो डायस्टोल है, ऑरिकल का जो डायस्टोल है, ये वाली जो 3 सेक्शंस दिख रहे हैं आपको, they are covered under the ventricular systole, diastole, ventricle systole। they are covered under ventricular systole। ये सिस्टोल होना चाहिए था, पता नहीं क्यों डायग्राम में डायस्टोल लिखा हुआ है। सिस्टोल है वो, सिस्टोल जो रेड कलर वाला सिस्टोल है। सॉरी, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। ओके, नाउ अगर आप देख पा रहे हो तो ऑरिकल का डायस्टोल इतना क्लियरली दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसको छुपा लिया है किसने? वेंट्रिकुलर सिस्टोल ने। किसने छुपा लिया? वेंट्रिकुलर सिस्टोल ने।
ठीक है, तो अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। तो मैंने आपको ये समझाया कि उसके अंदर एट्रियल डायस्टोल ओवरशैडो हो गया, भाई छुप गया। तो ऑरिकुलर डायस्टोल अगर आप देख रहे हो तो ऑरिकुलर डायस्टोल इज रनिंग फॉर ऑल 0.7 सेकेंड्स। तो अगर हम ऑरिकल की एक्टिविटी को स्टडी करें तो ऑरिकल की जो एक्टिविटी है वो 0.1 सेकेंड्स में होता है ऑरिकुलर सिस्टोल, और बाकी 0.7 सेकेंड्स के लिए हो जाता है ऑरिकल का डायस्टोल। ठीक है, अब वेंट्रिकल में आपने क्या सीखा? वेंट्रिकल की जो एक्टिविटी होती है वो कितनी देर की होती है? वेंट्रिकल में आप देखो तो 1 2 3 0.3 सेकेंड्स के लिए होता है वेंट्रिकल का सिस्टोल, एंड आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 0.5 सेकेंड्स के लिए होता है वेंट्रिकुलर का डायस्टोल। तो आप 0.8 सेकेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सीख गए। कैसे सीखे आप डिस्ट्रीब्यूशन? ऑरिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑरिकल सिर्फ 0.1 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी दे जस्ट रिलैक्स। तो 0.7 सेकेंड्स का रहता है ऑरिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो वेंट्रिकल्स 0.3 सेकेंड्स के लिए सिस्टोल होते हैं, बाकी 0.5 सेकेंड्स के लिए डायस्टोल होते हैं। अब आपको इस चीज़ को ऐसे समझना है कि ये चीज़ें साथ में होती हैं। ये दोनों चीज़ें जो आपको मैंने अलग अलग दिखा रही हूँ, ऑरिकल वेंट्रिकल, ये चीज़ें साथ में होती हैं। अगर यहाँ ऑरिकल का सिस्टोल था तो वेंट्रिकल उस टाइम डायस्टोल कंडीशन में था, फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ तो ऑरिकल डायस्टोल में आ गया। नाउ देयर इज अ कंडीशन, थर्ड कंडीशन जिसमें आपको दोनों ही ऑरिकल एंड वेंट्रिकल आपको दोनों ही दिख रहे हैं इन डायस्टोल कंडीशन। तो देयर आर टोटल 3 कंडीशंस। नंबर वन आपने जो पहला इवेंट पढ़ा दैट इज ऑरिकुलर सिस्टोल। सेकेंड इवेंट जो आपने पढ़ा दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड लास्टली जो आपने थर्ड इवेंट पढ़ा ये वाला पूरा, दिस इज द थर्ड इवेंट दैट इज जॉइंट डायस्टोल, दैट इज द जॉइंट डायस्टोल। अब मुझसे कोई अलग से नहीं पूछेगा कि ऑरिकल का डायस्टोल क्यों अलग से नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखो तो ऑरिकल का डायस्टोल जितना अलग है, मतलब जहां पे वेंट्रिकल डायस्टोल वाली कंडीशन में नहीं है, वो सिर्फ इतना है फॉर 0.3 सेकेंड, तो वो जो डायस्टोल है वो इतना क्लियरली ऑब्जर्व ही नहीं हो पाता, क्योंकि वेंट्रिकल्स का उस टाइम पे कंट्रैक्शन सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, और जब तक ऑब्जर्व होता ऑरिकल का डायस्टोल तब तक वेंट्रिकल भी डायस्टोल में आ जाते हैं। तो दैट इज वाई ऑरिकल्स का डायस्टोल इज नॉट सो क्लियरली ऑब्जर्व, इतना क्लियरली ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। समझ आई कहानी? तो कितने इवेंट होते हैं कार्डियक साइकिल में? सबसे पहले होता है जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट डायस्टोल के बाद होता है ऑरिकल का सिस्टोल, एंड देन वी हैव वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड लास्टली वी हैव वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अब इन तीनों इवेंट्स को एक एक करके हमें पढ़ना है। एक और कंसेप्ट सीख लो, बिल्कुल जो होता है ना, तो आप कुछ कंसेप्ट सीखते हो ड्यूरिंग सिस्टोल। कभी भी अगर सिस्टोल की कंडीशन है तो सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, तब तो बलून इमेजिन कर लो। अगर मैं बलून को कंट्रैक्ट कर दे रही हूं तो क्या कभी उसके अंदर एयर फिल कर सकते हो? मैंने कंट्रैक्ट कर दिया और अब उसके अंदर एयर फिल करो, होगा? नेवर। तो सिमिलरली अगर हार्ट सिस्टोल की कंडीशन में है तो कभी भी ब्लड की फिलिंग नहीं होगी, हमेशा क्या होगी? ब्लड की एम्प्टीइंग होगी, ब्लड वहां से हटेगा, खाली होगा। और कभी भी अगर डायस्टोल वाली जो कंडीशन होती है डायस्टोल, तो डायस्टोल की कंडीशन में हमेशा होती है ब्लड की फिलिंग, हमेशा क्या होती है? डायस्टोल में होती है ब्लड की फिलिंग। तो डायस्टोल में होता है ब्लड की फिलिंग और सिस्टोल में होती है ब्लड की एम्प्टीइंग। ये एक कंसेप्ट है, इसे आप याद रखो। नाउ लेट्स बिगिन विद कार्डियक साइकिल। फर्स्ट इवेंट दैट इज जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल मतलब कौन सा वाला इवेंट अभी हम पढ़ रहे हैं? ये जो दोनों स्ट्रिप्स आप देख रहे हो, हम ये वाले इवेंट अभी देख रहे हैं कि जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है। तो ठीक है, देख लेते हैं। जॉइंट डायस्टोल ये कंडीशन है कि ऑरिकल भी रिलैक्स्ड है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है। अभी पूरा हार्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में है, ना ऑरिकल को कोई दिक्कत ना वेंट्रिकल को कोई दिक्कत। तो अब जॉइंट डायस्टोल में है, मतलब कि ये 4 चेंबर्स हो गए हार्ट के। ठीक है, ये 4 चेंबर्स हो गए। ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये पूरा हार्ट अभी रिलैक्स वाली कंडीशन में है। तो रिलैक्स वाली कंडीशन में तो क्या हो रहा है? यहाँ पे राइट ऑरिकल में जैसे ही वेना कावा से ब्लड आ रहा है तो राइट साइड के जो वाल्व्स होते हैं दैट इज द ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन है और ब्लड पूरा का पूरा फ्लो करके आ जा रहा है इन द राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड पे ब्लड आ रहा है फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है यहाँ पे,
और यहाँ पे जो बाइकस्पिड वाल्व्स हैं, बाइकस्पिड वाल्व अभी ओपन है और सारा का सारा ब्लड चला जा रहा है इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये कंडीशन हो गई जॉइंट डायस्टोल की, जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड आता जा रहा है राइट ऑरिकल में, एंड बिकॉज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व अभी ओपन है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, that is why blood is flowing back again and again into ventricles। तो blood flow करके आराम से ventricles में जाता जा रहा है, ठीक है। This is the condition joint diastole। It is the relaxed condition of, it is the relaxed state of all heart chambers when the tricuspid and the bicuspid valve open, blood from pulmonary vein and vena cava, pulmonary vein से कहाँ में आ रहा है, in the left auricle, and vena cava से कहाँ पे आ रहा है, in the right auricle। Blood flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atria। तो सीधी सी बात है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन। अब देखो क्या क्या याद रखना है। पहला इवेंट होता है जॉइंट डायस्टोल, जिसमें ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन होते हैं, ब्लड सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से आता है इनटू राइट एट्रियम और पल्मोनरी वेन्स से आता है इनटू लेफ्ट एट्रियम, एंड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वाल्व्स आर ओपन, तो ब्लड सिंपली फ्लो कर जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स। ये सब कुछ हो रहा है जॉइंट डायस्टोल में। सेमिलुनार वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो फिर से क्या इंपॉर्टेंट हो गई कहानी। अभी यहाँ ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि हार्ट में यहाँ से ब्लड आ रहा था ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड आ रहा है, ये तो आपने पढ़ लिया। और अभी क्या है, जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन है। तो डायस्टोल में क्या होता है, डायस्टोल में तो हमेशा फिलिंग होती है, डायस्टोल में ब्लड की फिलिंग होती है। अब ये तो सिंपली क्या है, ग्रेविटी के कारण और आता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से नीचे तो ग्रेविटी है, बाकी ब्लड तो फिल हो रहा था राइट ऑरिकल में भी। लेकिन यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है एओर्टा, और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अराइज होता है एओर्टा, एंड जो राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी, इनके जो वाल्व्स होते हैं, द सेमिलुनार वाल्व्स इन जॉइंट डायस्टोल, द सेमिलुनार वाल्व्स आर क्लोज्ड। खुद सोचो, अगर डायस्टोल था, ब्लड ऑरिकल से आके वेंट्रिकल में भरता जा रहा था, अगर ये सेमिलुनार वाल्व ओपन होते तो वेंट्रिकल को तो खाली कर देते, वेंट्रिकल खाली होते जाता, ब्लड जो है यहाँ से चला जाता पल्मोनरी आर्टरी में और यहाँ से चला जाता एओर्टा में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज जो वेंट्रिकल्स हैं वो अभी किस कंडीशन में है, दे आर इन रिलैक्स्ड कंडीशन, वो रिलैक्स्ड वाली कंडीशन में है, डायस्टोल कंडीशन में है, एंड द सेमिलुनार वाल्व्स आर क्लोज्ड। और सेमिलुनार वाल्व्स कैसे हैं, क्लोज्ड है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है एंड द सेमिलुनार वाल्व्स आर क्लोज्ड, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल में क्या चल रहा था, समझ में आ गया, ब्लड ऑरिकल में आ रहा था, ऑरिकल से बहते हुए वेंट्रिकल में आ रहा था, और वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग हो रही थी, वेंट्रिकल इज नाउ फुल ऑफ ब्लड। अब बिगिन होगा द ऑरिकुलर सिस्टोल। अब बिगिनिंग हुई किसकी, अब बिगिनिंग हुई ऑरिकुलर सिस्टोल की। तो ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, ऑरिकुलर सिस्टोल में देयर विल बी कंट्रैक्शन ऑफ द बोथ ऑफ द एट्रिया, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। आप देखो इस डायग्राम को ध्यान से, आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, बहुत ही माइनर सेकंड्स के लिए, 0.1 सेकंड के लिए होता है। तो देयर इज अ पुश कि दोनों ऑरिकल ऐसे बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और आप जानते हैं कभी भी अगर सिस्टोल होगा तो सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल में कभी ब्लड की फिलिंग नहीं होती बल्कि एम्पटिंग होती है। तो ये जो एक जोर से पुश था, उस पुश ने क्या करा, दैट पुश इज पुशिंग द इंटायर ब्लड, जो भी एट्रियम की वॉल्स पे थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है जॉइंट डायस्टोल के बाद, वो सारा का सारा ब्लड ड्रेन होके पूरी तरीके से पंप हो जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स। किस में आ जाता है, ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद। जो वैसे भी जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा था, जो भी ब्लड आ रहा था वो बहते हुए चले जा रहा था, ऑरिकल में थोड़ी रुक रहा था। लेकिन 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 कुछ ब्लड जो ऑरिकल की वॉल्स पे रह गया, कुछ थोड़ा ब्लड जो भी है, वो इस ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद वो भी सारा ब्लड पंप होके चला जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स, इनटू द वेंट्रिकल्स। एंड इन ऑरिकुलर सिस्टोल, अब देखो सारा का सारा ब्लड चला गया वेंट्रिकल में, अब क्या करना पड़ेगा, what you need to do is to immediately close the tricuspid and bicuspid valve। आपको ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ऐसा नहीं लग रहा कि तुरंत बंद होने पड़ेंगे, नहीं तो ब्लड बैक फ्लो हो जाएगा, वापस से ब्लड का पंपिंग एक्शन के कारण ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा ऑरिकल सिस्टोल में? इन ऑरिकुलर सिस्टोल ऐसे नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, एज अ रिजल्ट बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा जिसके कारण दोनों ऑरिकल्स का हुआ कंट्रैक्शन। इट इज रेफर टू एज एट्रियल सिस्टोल। इसको हम बोल रहे हैं ऑरिकल का सिस्टोल। This increases the flow of the blood into the ventricle by about 30%। तो जो भी ब्लड का फ्लो चल रहा था वेंट्रिकल में, अब now it is increased by 30%, 30% से और वो बढ़ गया और जोर से फ्लो होने लगा। और क्या होगा भाई, साथ ही साथ में द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व्स विल गेट क्लोज्ड। तो दो चीजें याद रखना है, ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियल सिस्टोल में एंड साथ में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं और ब्लड जो है वो 30% फ्लो जो है इनटू द वेंट्रिकल्स फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल्स वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो भाई कहाँ तक की कहानी हो गई? देखो इस वाले डायग्राम पे आओ, हमने ये पढ़ लिया जो दोनों डायस्टोल वाले पार्ट थे एंड वी आर डन विद दिस ऑरिकल का सिस्टोल। जब ऑरिकल का सिस्टोल हो रहा था तो क्या वेंट्रिकल का भी सिस्टोल हो रहा था? नो, जॉइंट सिस्टोल जैसा कुछ नहीं है, जॉइंट डायस्टोल है। तो अभी ऑरिकल सिस्टोल हो रहा था बट द वेंट्रिकल वाज रिलैक्स्ड, वेंट्रिकल अभी रिलैक्स स्टेट में था। तो ये दो चीजें तो हो गई। अब आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट पे, दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। चलो देख लेते हैं भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है? द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड। अब देखो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड ने जनरेट करा। ऐसे नोड कहाँ सिचुएटेड होती है? जल्दी बोलो। एट्रियम में सिचुएटेड होती है, राइट साइड में एट्रियम है, राइट कॉर्नर पे सिचुएटेड होती है, अपर राइट कॉर्नर पे। अब एट्रियम कंट्रैक्ट हो गए, अब वो इम्पल्स बंडल ऑफ हिज एंड परकेंजी फाइबर्स के थ्रू होते हुए पहुंचा, कहाँ पहुंचा? वो पहुंचा एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और वो इम्पल्स देन रीचेस टू परकेंजी फाइबर। अब होगा वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन, क्योंकि इम्पल्स ऑरिकल्स का कंट्रैक्शन करा के आगे बढ़ गया। नाउ इट्स टाइम टू कंट्रैक्ट वेंट्रिकल। तो अब होगा वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन। सारा का सारा ब्लड आ गया है वेंट्रिकल्स में, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो चुके हैं। नाउ वेंट्रिकल्स विल कंट्रैक्ट एंड जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? वेंट्रिकल के सिस्टोल के कारण द सेमिलुनार वाल्व विल गेट ओपन। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो सेमिलुनार वाल्व ओपन हो जाएंगे and the blood will flow from both the ventricles into the pulmonary artery and the aorta respectively। जैसे ही कंट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का तो ये दोनों साइड के वाल्व्स ओपन हो जाएंगे ताकि वेंट्रिकल्स एम्प्टी हो पाए, वेंट्रिकल खाली हो पाए। अगर सेमिलुनार वाल्व ओपन नहीं होते तो वेंट्रिकल खाली ही नहीं हो पाते, ओपन ही नहीं हो पाते। ठीक है, मतलब वेकेंट नहीं हो पाते। समझ आई कहानी? सो दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट्स इट थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। तो सीधी बात यह है कि इंपल्स अब आ चुकी है वेंट्रिकल्स तक। अब क्या होगा? एज अ रिजल्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जो पूरा अपने नोडल मस्कुलेचर पढ़ा है इन द प्रीवियस वीडियो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके कारण ही कार्डियक साइकिल चल रही है। सो नाउ द वेंट्रिकल विल कंट्रैक्ट। ड्यूरिंग दिस द एट्रिया अंडरगो डायस्टोल। और जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है तो ऑरिकल का क्या हो जाता है? डायस्टोल। आपको ये चीज पता है। तो जब वेंट्रिकल्स अब सिस्टोल कंडीशन में जा रहे हैं तो ऑरिकल्स आना और डायस्टोल। अब ऑरिकल में ब्लड फिल होने लगेगा और बस जैसे ही यहाँ पे ऑरिकल का सिस्टोल हुआ बस उसके बाद फिर से कौन सी कंडीशन आ जाएगी? जॉइंट डायस्टोल। कौन सी कंडीशन आ जाएगी? जॉइंट डायस्टोल। ओके, आई कहानी समझ? सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, ठीक है, सिस्टोल कंट्रैक्शन हो रहा है जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ब्लड इनटू द एट्रिया। अब मैंने आपको समझाया था ना ऑरिकल सिस्टोल के बाद क्या होगा? वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट हो गया और वेंट्रिकल का जब सिस्टोल स्टार्ट हुआ तो तुरंत ही ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व को बंद होना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे ऑरिकल तो कॉन्ट्रैक्ट होकर खत्म हो गया, रिलैक्स होने लगा, लेकिन वेंट्रिकल का तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया ना। तो अगर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज नहीं होते तो ब्लड सारा का सारा पीछे की तरफ चला जाता, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो जाता, वापस से एट्रिया में चले जाता। तो दैट इज वाई प्रेशर बिल्टअप इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर बिल्टअप होता है उसके कारण ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं। So there is closure of the tricuspid and bicuspid valves. Semilunar valve
ओपन हो जाते हैं, अभी समझाया मैंने। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हुए, बट द सेमिलुनर वाल्व्स गेट ओपन। क्यों ओपन हो जा रहे हैं भाई? सो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, एंड फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर्स इनटू द एओर्टा। तो सेमिलुनर वाल्व ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी ओपन होते हैं, द वेंट्रिकल्स की हो जाती है अब एम्प्टीइंग, वेंट्रिकल्स अब एम्प्टी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऑरिकल सिस्टोल एंड हुआ है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा? सबसे पहली चीज तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे और सेमिलुनर वाल्व ओपन होंगे, सेमिलुनर वाल्व ओपन होंगे। और अब क्या होगा भाई? अब जब जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए, मतलब अब वेंट्रिकल का वापस से आ गया डायस्टोल, वेंट्रिकल अब डायस्टोल वाली कंडीशन में आ गए, तो अब क्या होगा? अब ये होगा भाई कि वापस से प्रेशर कम हो गया, तो वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कंडीशन में आ गए। अब उसमें ब्लड फिल होना है, तो सेमिलुनर वाल्व विल गेट क्लोज्ड। नाउ द सेमिलुनर वाल्व विल गेट क्लोज्ड। वाल्व्स का चक्कर है सारा इधर उधर। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स्ड, अब आ गया वेंट्रिकल का डायस्टोल, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। अब यहाँ देखो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो ये ओपन होके ब्लड को भगा दिया था। अब वेंट्रिकल वापस से रिलैक्स हो गए, वापस से रिलैक्स हो गए तो ब्लड पीछे आ जाएगा ना अगर सेमिलुनर वाल्व खुले रह गए। इसीलिए जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं द सेमिलुनर वाल्व क्लोज। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व कब क्लोज होते हैं बताओ? व्हेन देयर इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड सेमिलुनर वाल्व कब क्लोज होते हैं? व्हेन देयर इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब भी वेंट्रिकल्स का डायस्टोल होता है तब सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, और जब भी वेंट्रिकल्स का सिस्टोल स्टार्ट होता है, ऑरिकल का सिस्टोल एंड होता है और वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स हो जाते हैं क्लोज। ओके, समझ में आई बात? तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया। और अब वापस से ट्राइकस्पिड बाइकस जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन आ गई। सो अब ये कैसे ओपन होंगे? ये ऐसे ओपन होंगे कि अब ब्लड फिल हो रहा है इन द ऑरिकल, क्योंकि डायस्टोल चल रहा है ना ऑरिकल का। तो अब जब ऑरिकल में ब्लड फिल हो रहा है तो उससे प्रेशर बिल्टअप होगा, एंड दैट प्रेशर बिल्टअप विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। तो अब इसमें ब्लड फिल होने लगा वापस से, क्योंकि जॉइंट डायस्टोल हो गया, तो इससे ये वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। अगेन दिस ब्लड फ्लो विल हेयर कौन सा? ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर, क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। अब ब्लड सारा इधर आ गया, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, तो सेमिलुनर वाल्व ओपन हो गए। ब्लड रश कर गया वेंट्रिकुलर सारा का सारा किसमें? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में, तो ये भी हो गया रिलैक्स। तो नाउ अगेन द जॉइंट डायस्टोल। In this way, the things goes on repeating and repeating. Okay, ventricles and atria again undergo joint diastole and the cycle, cardiac cycle is repeated. Okay. Now, what is stroke volume and cardiac output? Important है, छोटा सा concept है लेकिन important है। A cardiac cycle is completed in 0.8 seconds, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था। One heartbeat is equals to a cardiac cycle, मतलब एक हार्ट बीट में a heart is completing one cardiac cycle, जो अभी इतना सारा हमने पढ़ा ना वो एक कार्डियक साइकिल में हो रहा है, दैट इज 0.8 सेकेंड्स में। जॉइंट डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकल वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देन सो नॉर्मल हार्ट बीट इज 70 to 75 पर मिनट एंड एवरेज इज 72। तो एक मिनट के अंदर हमारा हार्ट जो है वो 70 to 75 टाइम्स कार्डियक साइकिल परफॉर्म कर रहा है एंड एवरेज इज 72 मिनट्स। Now let's understand the concept of stroke volume. So what is stroke volume? Stroke volume is the volume of blood pumped out by each ventricle during a cardiac cycle. एक cardiac cycle में हमारे ventricle कितना blood pump कर पा रहे हैं, that is the stroke volume, and जिसकी value होती है 70 ml. तो एक cardiac cycle के बाद हमारे ventricles 70 ml of blood को pump कर देते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया समझ आ गया, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सो नाउ व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट। अब एक मिनट के अंदर हमारे वेंट्रिकल जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करते हैं दैट इज द कार्डियक आउटपुट। अब कैसे निकालोगे भाई? आपको तो एक कार्डियक साइकिल का पता है जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं और जिसकी वैल्यू है 70 ml, लेकिन अब मुझे अगर एक मिनट का निकालने के लिए बोल दिया तो मुझे पता है कि एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल होती हैं, तो कितना हो जाएगा भाई? कैसे निकालूंगी मैं कार्डियक आउटपुट? इट विल बी इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 72।
बिकॉज 1 मिनट के अंदर आई हैव 72 कार्डियक साइकिल. So therefore cardiac output will be 5000 ml और 5 लीटर. मतलब कि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट 5 लीटर ऑफ ब्लड को पंप कर देता है. ओके, क्लियर. कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज वेरी वेरी हाई. तो भाई हाई वेरी कर सकता है कार्डियक आउटपुट पर्सन टू पर्सन. जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिनके हार्ट को ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है, उनका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा. तो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में कंफ्यूज नहीं होना है. स्ट्रोक वॉल्यूम है ब्लड पम्प्ड बाय हर वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल इन 1 कार्डियक साइकिल. और ये क्या है? ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट. तो 1 मिनट में उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, और 1 कार्डियक साइकिल के लिए उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. क्लियर. नाउ लास्ट टॉपिक, दैट इज हार्ट साउंड. हार्ट साउंड क्या होता है? भाई हमारा दिल धड़कता है, धक 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 धक. दिस इज नॉट द हार्ट साउंड. धक 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 आर नॉट द हार्ट साउंड. जो आपको क्लिनिकल लैंग्वेज में पढ़ना होता है, द हार्ट साउंड्स आर लब एंड डब. सो देयर आर 2 हार्ट साउंड्स, द लब एंड डब. फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है उसे हम बोलते हैं लब, एंड द सेकेंड हार्ट साउंड इज द डब. अब वही कंसेप्ट है, दरवाजा खोलने पे आवाज आती है कि दरवाजा से जोर से बंद करते हो तब आवाज आती है? हमेशा दरवाजा बंद करने पर आवाज आती है. तो इसीलिए जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है द लब, इट अकर्स व्हेन देयर इज क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व. जब हमारे हार्ट में प्रेजेंट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, तब आता है फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब. एंड फिर डब कब आएगा? कौन से वाल्व को क्लोज करवाना पड़ेगा? वेरी इजी, व्हेन देयर इज क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व द साउंड विल बी डब. तो हमेशा पहली चीज तो एक चीज ये याद रखो, हार्ट साउंड्स जब भी प्रोड्यूस होते हैं जब वाल्व्स की क्लोजिंग होती है. ओपनिंग ऑफ द वाल्व पे कोई साउंड नहीं, क्लोजिंग ऑफ द वाल्व्स होती है. तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन देयर इज क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, एंड सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन देयर इज क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स, व्हेन देयर इज क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स. और अगर जब हम एक लब और एक डब को मिलाते हैं तब जाके प्रोड्यूस होता है एक हार्ट बीट. तो 1 हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ अ लब एंड अ डब. ठीक है. और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व कब क्लोज होते थे? जब एट्रियल सिस्टोल एंड होता है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है. एंड डब सेमिलुनर वाल्व कब क्लोज होते हैं? जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होता है. ठीक है, समझ में आ गया? ओके. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कार्डियक साइकिल, जिसमें हमने सारे इवेंट्स ऑफ द हार्ट को बहुत ही डिटेल में स्टडी करा. बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं समझ में आया हो तो कोई वीडियो देख लेना एनिमेटेड, जिससे तुम्हें समझ आ जाए. वैसे मैं लेके आने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी एनिमेटेड वीडियो सीरीज आपके लिए, जिसमें ये सब चीज़ें मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी. तो अभी अगर कोई डाउट है तो डाउट्स को पूछ लो, और सबको समझ में आ गया, मज़ा भी आ गया और अच्छा भी लग गया, तो जल्दी से स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक. बाकी देखते रहो. टाटा, बाय बाय.